हेलो फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन के मास्टर कोर्स में आप सबका स्वागत है। इसके पहले लेक्चर में हमने देखा कि कैसे tan n cot के किसी भी nth पावर को जो पॉजिटिव इंटीजर होगा कैसे कंप्यूट किया जाए। उसके पहले हमने sin n cos के इवन ऑड पावर को देखा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा अगर हमारे पास sec या cosec के इवन पावर्स है तो उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप इस प्लेलिस्ट पे पहली बार आए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इसके पहले के सारे आप वीडियो देखिएगा ताकि आपका इंटीग्रेशन का कांसेप्ट पूरा स्ट्रांग हो जाए। ये पूरे एडवांस कोर्स का यही पर्पस है कि आप लाइफ में किसी भी इंटीग्रेशन प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सके। तो किसी भी मतलब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जो सॉल्वेबल है। बहुत सारे ऐसे इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम होते हैं जो सॉल्वेबल नहीं होते हैं, तो इसलिए आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि कौन से सॉल्वेबल है कौन से नहीं। और अगर मुझे कोई इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम दिख जाए तो हम क्या मैं उसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से या किसी पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी से सॉल्व कर सकता हूँ क्या। तो उसके लिए हमने पूरा वेल कैटेगराइजेशन किया इंटीग्रेशन का, जिससे आप मैक्सिमम जो भी प्रॉब्लम आप फेस करेंगे उसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन है कि हाउ टू कंप्यूट इंटीग्रेशन ऑफ sec raised to nx and cosec raised to nx where n is a positive integer। ओके, तो इसे सॉल्व करने के लिए दोस्तों हम यहाँ पर जो है वही मेथड अप्लाई करेंगे जो हमने इसके पहले 10 में किया था। मतलब कुछ एडजस्टमेंट यहाँ पर किया जाएगा जो कुछ इस तरह का होगा कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec raised to nx, यहाँ पर x भी है, दैट इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक, dx। अब इसी चीज को हम इस तरह लिख सकते हैं कि अगर n सपोज इवन नंबर है, n क्या है, इवन नंबर, तो वो डिविजिबल बाय 2 होगा, राइट। तो मैं इसको कुछ स्प्लिट करके ऐसे लिखूंगा sec रेज टू n माइनस 2x dx, मतलब मैं एक से यहाँ पर dx बाद में लिखूंगा मैं। तो बेसिकली मैंने क्या किया, sec स्क्वायर x को अलग कर दिया और n माइनस 2 पावर अलग कर दिया, मतलब n को दो पार्ट में स्प्लिट किया, n माइनस 2 और 2। आर यू गेटिंग? ऐसे करने का रीजन ये है कि ये जो ये वाला पार्ट है ये भी एक इवन नंबर है, n माइनस 2, राइट, बिकॉज n इवन है तो उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे अगेन यू विल गेट इवन नंबर। तो इसको मैं कुछ इस तरह भी लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर x रेज टू n माइनस 2 डिवाइड बाय 2। आर यू गेटिंग? बस मैंने एडजस्टमेंट किया है। आप देखेंगे n माइनस 2 डिवाइड बाय 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट n माइनस 2। ओके, अब एक एग्जांपल लेके बताऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ऐसे करने का रीजन क्या है, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि sec स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं, ये जो sec स्क्वायर x है हमारे पास, इसे लिखा जा सकता है 1 प्लस tan स्क्वायर x। ओके, और 1 प्लस tan स्क्वायर x लिखने से क्या होगा कि अगर मैं 10x को t ले लूं, अगर मैं 10x को क्या ले लूं, t ले लूं, तो sec स्क्वायर x dx dt हो जाएगा। तो इस तरह ये पूरा इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा 1 प्लस, क्योंकि 10x को मैंने t लिया तो उसका स्क्वायर क्या होगा, t स्क्वायर रेज टू n माइनस 2 डिवाइड बाय 2 dt। ये sec स्क्वायर dx क्या हो गया, dt हो गया। आर यू गेटिंग? तो अगर आपको सपोज नहीं समझा तो इसे हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि कैसे ये सब्स्टिट्यूशन काम करेगा। मान लीजिए कि हमारे पास इंटीग्रेशन है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec रेज टू 8x dx। थोड़ा सा और छोटा ही पावर लेता हूं ताकि आप आसानी से समझ पाए, से 6x dx। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको करना क्या, इसमें से sec स्क्वायर x अलग करना है, तो 6 और में से आप जो है 2 निकाल लेंगे अलग कुछ इस तरह, और यहाँ पे जो बचेगा दैट विल बी sec रेज टू 4x dx, करेक्ट। तो अब ये जो sec रेज टू 4x है, इसमें से sec स्क्वायर अंदर, बाकी का पावर ऊपर, मतलब sec रेज टू 4x को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x का होल स्क्वायर, राइट। ये dx एक ही बार आएगा। देन यहाँ पर ये पूरा टर्म sec स्क्वायर x dx कुछ इस तरह। आर यू गेटिंग? फिर इस sec स्क्वायर x को हम लिखेंगे यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर sec स्क्वायर x dx। तो कुल मिलाकर बात हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर कि हम इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन के फॉर्म में लेकर आएंगे। उसके लिए हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे, 10x को t लेंगे तो sec स्क्वायर x dx dt हो जाएगा, बिकॉज 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, राइट। तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पुट 10x इक्वल टू, आप ऐसे लिख लेना, पुट 10x इक्वल टू t, देयरफॉर sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, मतलब ये पूरा का पूरा टर्म हो जाएगा dt, एंड देन ब्रैकेट में 1 प्लस 10x को t लिया था उसका स्क्वायर क्या होगा, t स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। अगर इससे ज्यादा पावर कोई आता है तो पास्कल ट्रायंगल से आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, इसके पहले भी मैंने मेथड बताया हुआ है। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम लगाए तो a स्क्वायर 1 देन प्लस 2t स्क्वायर प्लस t रेज टू 4 dt। अब यहाँ पर हम इंटीग्रेशन लगा लेंगे, 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में, देन 2 t स्क्वायर का t क्यूब बाय 3, देन t रेज टू 4 का t रेज टू 5 बाय 5 प्लस कांस्टेंट c। अब यहाँ पर t की जो वैल्यू हमें पुट करना होगा दैट इज 10x, तो जहां t हम 10x लिख देंगे वी विल गेट द आंसर। सेम टू सेम लॉजिक जो है हम यहाँ cosec में भी करेंगे। मान लीजिए कि sec की जगह ये cosec रेज टू 6x होता था तो हम यही सेम करते थे, sec स्क्वायर की जगह cosec, यहाँ पे cosec रेज टू 4, फिर वही सेम पूरा सेम टू सेम होता था, बस एक चीज डिफरेंस आता था, हमें माइनस साइन आती थी, बिकॉज
आगे हम सब्स्टिट्यूशन में cos यहाँ पर cosec स्क्वायर x जो है उसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर x लिखते थे, और cot x को अगर आप t लोगे तो माइनस cosec स्क्वायर dx dt होगा, तो उसमें डेरिवेटिव लेते समय माइनस आ जाएगा, तो पूरा सब कुछ सेम है, पूरा ये पूरा सेम टू सेम रहेगा, बस बाहर माइनस लगा तो आंसर भी पूरा सेम रहेगा, सिर्फ बाहर माइनस लगाना। आर यू गेटिंग? तो cosec केस में सिर्फ माइनस जाएगा बिकॉज डेरिवेटिव लेते समय ये जो पार्ट रिप्लेस करोगे cosec स्क्वायर x dx वो माइनस dt होगा, बिकॉज cot x को t ले रहे हैं जिसका डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर dx इक्वल टू dt इस तरह आएगा। आर यू गेटिंग? मुझे लग रहा है बहुत बेहतरीन समझे आपको। तो आगे कभी भी आप sec x cosec x के अगर इवन पावर देखें तो याद रखिएगा उसे बाइनोमियल एक्सपेंशन से आप सॉल्व कर सकते हैं, और इस पे अगर आप 3-4 प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं तो अपने आप आपको लॉजिक समझ जाएगा, और एग्जाम में आप जब भी आप इसे फेस करेंगे तो इस मेथड से उसे सॉल्व कर लेंगे आसानी से। तो आइए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप के प्रॉब्लम जिसमें रूट इन्वॉल्व होते हैं उसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के जरिए कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।